First of all, good afternoon to each everyone. My sincere thanks goes to news fraternity, especially news surveillance 24/7, coming cover हिल्स न्यूज़ कि आज अब अबत्सू का बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कवरेज करने के लिए आया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आज हम लोग का एक मीडिया का से जो इंटरेक्शन करने का, लोग तक हमारा जो ऑल बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का बात पहुंचाने का, वो एक ही मकसद है। और वो मेहतर को लेके जो आप लोग पता होगा, वैसे जनरली हम लोग ऐसे मीडिया में आने का हम लोग पसंद भी नहीं करते हैं इतना, क्योंकि ऐसे बिंग एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हम लोग एक्शन को हम लोग में ध्यान रखता है। तो फिर भी हालांकि इसे हो गया कि हमें मीडिया में आना पड़ा है, क्योंकि हमारा जो बिचुम में जो हाल ही में जो मिस्टर बिचुम जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था, तो उसको थ्रू अबत्सू ऑब्जेक्शन और अबत्सू का जो रिप्रेजेंटेशन का ज़रिए जो हम लोग लानेट डीसी ने जो ऑर्डर दे के उसको होल्ड कर दिया, तो उसके लेके अब हमारा जो बिचुम का लोग है, बहुत लोग अभी मिसकंसेप्शन है। और वो चीज़ को हम लोग ऐसे हम लोग टीम अबत्सू का तरफ से हम लोग क्लैरिफिकेशन देने आया और साथ में पब्लिक तक सच्चाई को पहुंचाने आया। सर, सबसे पहले मैं रीज़न को जानना चाहूँगा। जिस तरह से अभी अबत्सू के ऊपर में ये ब्लेम किया जा रहा है कि आप लोग जो है इसको अपोज कर रहे हैं, तो अपोज सर कर रहे हैं तो आप किस लिए कर रहे हैं, वजह क्या है, रीज़न को थोड़ा बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर नाइस क्वेश्चन। कि देखिए, ऐसे हम लोग एक पेरेंटल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हम लोग हमेशा ऐसे हम लोग लॉ अबाइडेंट सिटीजन है हम लोग, और हम लोग कानून जो बोलता है उसको हम लोग मान के चलता है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन विच बाइंड्स द डिस्ट्रिक्ट और पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसको हम लोग मान के चलते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि 9 अप्रैल 2025 एक बहुत बड़ा एक समिट हुआ, बिचुम समिट, जो कि कम्युनिटी हॉल नाफरा में हुआ था। तो वहाँ पे एक एकॉर्ड बनाया गया है। तो एकॉर्ड में वो एकॉर्ड का नाम है नाफरा लादा बाना श्रीलंग काजलंग एकॉर्ड 2025 था। वो समिट में क्लियर कट वहाँ पे आपको शेड्यूल टू पॉइंट नंबर 1 में आप देखिए, आपको बाद में आप पेपर फर्निश कर देगा, मीडिया फर्निश देता है आपको। आप देखिए वहाँ पे क्लियर कट लिखा है, इफ़ कुछ भी डिस्ट्रिक्ट का नाम से कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी आपको कंडक्ट करना है, वो सब को आपको एंटायर बिचुम डिस्ट्रिक्ट का जितना भी आप कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एपेक्स कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर लाइक हम लोग साजुलांग का साजुलांग इलीट सोसाइटी, आका वेलफेयर सोसाइटी, प्रोइट वेलफेयर सोसाइटी, बिचुम यूनिट, और जितना भी आपको स्टूडेंट्स कम्युनिटी, जो स्टूडेंट्स का जो अपेक्स बॉडी है अबत्सू लेके इवन सबको आप डिस्कस करके आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद ऑल, देन कि आप तब जाके इसको आप कंडक्ट कर सकते हैं। ना कि इसमें आप एक पर्टिकुलर ट्राइब, पर्टिकुलर क्लाइंट और कई इंडिविजुअल उसको अकेला आप बैठते उसको होस्ट नहीं कर पाएगा। एज पर हम लोग जैसे आप लोग देखिए, हम लोग बीइंग इंडियन, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम लोग मानता है। इसी तरह वो एकॉर्ड भी हम लोग को बिचुम का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग वो एकॉर्ड का हिसाब से हम लोग जीता है। तो वो ऐसे अबत्सू हम लोग एक पेरेंटल यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कि हम लोग कंसर्न हुआ कि ये कहीं ना कहीं वो एकॉर्ड को वॉलेट किया है, तो वो चीज़ को हम लोग इसलिए अपोज किया। अपोज करने का रीज़न वो है। और सेकेंड रहा बात ये है, हम लोग जब अपोज करने के बाद हम लोग कभी भी ऐसे, हम लोग एक फैमिली है, हम लोग बिचुम कोई दूसरा लोग तो रहता नहीं। हमारा यहाँ पे 3 समुदाय जो रहता है, आका, पुरोहित, साजुलांग रहता है। जो इस बार अगर साजुलांग जनजाति, साजुलांग समुदाय जो इस बार अगर होस्ट कर रहा है, तो हम लोग ने सोचा इसको एक वाइडर लेवल में डिस्कस करेगा, एक सुंदर लेवल डिस्कस करेगा। ऑलरेडी हम लोग उसको जब मेथड को हम लोग रेस किया, तो जिन जो इस बार जो होस्ट होने जा रहा है, कंडक्ट करने जा रहा है, वो पेजेंट एट द साइमल्टेनियसली जो एक चिंडंग इवेंट का जो कि हमारा एक ट्रेडिशनली कल्चर फेस्टिवल ऑफ द साजुलांग कम्युनिटी, इसका साथ एक साथ कंडक्ट किया जा रहा है।
तो हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का एक ही मकसद था, आप सबसे पहले आप बिचुम एकॉर्ड को आप फॉलो कीजिए। और रहा बात, अब जब बिचुम में जो फेस्टिवल जो होता है, नफरा में जो फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल समय में हो रहा है, तो मिस चिंदंग मिस्टर चिंदंग का हिसाब से होना चाहिए, ना कि मिस बिचुम मिस्टर बिचुम का हिसाब से होना चाहिए। वो हम लोग का तरफ से ऑब्जेक्शन था, फर्स्ट ऑब्जेक्शन। सर, आपने जिस तरह से चिंदंग का नाम लिया है, ऑर्गेनाइजर की तरफ से तो क्लियर किया गया था कि चिंदंग में नहीं कर रहा है, इस तरह से एक ब्रीफिंग उनकी तरफ से आया था। तो सर, आप क्या कहना है इसके ऊपर में? नहीं, एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। एक्चुअली आप सुनिए, मेन जो फर्स्ट कौन सा डेट में था वो मुझे याद नहीं है, वो कहीं न्यूज़ में दिया है बोला। तो एज पर रिलायबल सोर्सेस मुझे पता चला है कि वो चिंदंग का साथ ही कोलाइक किया। तो दैट्स वाई कि मल्टीपल जो कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज और आपको अपना जो दुख दर्द को जिक्र जो अबरसू का ऑफिस में आया है, तो ये क्लियर आपको मैं बता दूं कि ये चिंदंग का सर वो फर्स्ट में टाइम फिक्स किया था, पता नहीं लेटर ऑन उन लोग ने डेट को स्लाइड चेंज किया होगा, तो उसका बारे में मुझे इतना पता नहीं है। जी सर, दूसरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से ऑर्गेनाइजर जो आयोजित समिति है मिस्टर मिस बिचुम का, उनका ये भी कहना था कि आप लोग जो है अगर ओपोज करना है तो बहुत पहले करना चाहिए था। जब उनका पहला जो ब्रीफिंग आया है, जब वो लोग शुरुआत कर रहा था, तो अभी काफ़ी लेट होने के बाद आप लोग ने ऑब्जेक्शन किया है। तो इसको लेकर के जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर में किया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इसका एक लोग, हमारा जो बिचुम का लोग है बहुत कंफ्यूज है इसको लेके। अगर आप ऑब्जेक्शन करना है तो इनिशियली में आप करना चाहिए, इतना लेट पे क्यों, जो कि सब कुछ तैयारी हो चुका है। ये चीज़ को ऐसे मीडिया आपके ज़रिए से मैं बता दूं, एक्चुअली ऐसे नहीं है। आप देखिए, आप कौन सा मीडिया को यूज़ किया और कौन सा प्रिंट मीडिया को यूज़ किया मुझे पता नहीं। आप एग्जांपल देखिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में हर दिन आप न्यूज़ छापते हैं और आज तक में हर दिन न्यूज़ देता है। कि आप सभी को हर दिन का न्यूज़ को पता होता है क्या? नो। तो अब इट्स बी लाइक दैट ना, कि हर दिन क्या न्यूज़ देता है हम लोग। तो हर दिन आपको कमिंग खबर हो गया, हर दिन न्यूज़ सर्वेलेंस हो गया, जितना भी न्यूज़ चैनल को हम लोग देखने का वो तो नहीं, समय तो नहीं हम लोग के पास। लेकिन जब हमारा नोटिस में आया है, मैटर इट्स कम टू मैटर ऑफ द आवर नोटिस ना, तो हम लोग क्लियर कट, जब 19 सितंबर को जो बाना में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग बिताया गया था बिचुम डिस्ट्रिक्ट पीपल्स फोरम का, वहाँ पे हम लोग अपना ऑब्जेक्शन जताया था। तो आप मान लीजिए अभी 19 सितंबर से आज तक 15-20 दिन का लगभग कुछ हो गया। हम लोग ने उस लोग को सजेशन भी किया था वो हमें, आप अगर चिंदंग इवेंट में करा रहा, आप मिस चिंदंग मिस्टर चिंदंग करा दीजिए या मिस आशिया, कोई अबरसूस में आप वो नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन अब जब बिचुम का नाम से कर रहा है तो एटलीस्ट अब बिचुम एकॉर्ड को तो आप एटलीस्ट फॉलो कीजिए, हम लोग का मांग ये था। जी। और सर, कंटेस्टेंट का तरफ से ये बार जिक्र किया जा रहा है या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आबात्सु को कि उन बॉडी शेविंग को लेकर के जो है आप लोग बात किया जा रहा है, ये दिस इज काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। हम लोग ऐसे यूथ लीडर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कि हम लोग किसी का बॉडी शेविंग कैसे कर सकते हैं? हम लोग जस्ट वी टॉक अबाउट द क्राइटेरिया। आप देखिए, मिस्टर अरुणाचल में जाने के लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया ना, कि हाइट 5.3 होना चाहिए, 5.5 होना चाहिए, वेट आपको नॉट मोर देन 90, एज भी लिमिटेशन है, क्वालिफिकेशन भी वो है, आपको क्राइटेरिया है, एटलीस्ट 12 पास आउट तो होना चाहिए। इसको हम लोग जब क्राइटेरिया का जब बात किया तो उसको पता नहीं किसने इसको मिस इन्फॉर्मेशन कंटेस्टेंट तक पहुंचाया, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं आज का ये प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बोलना चाहेगा, प्लीज़ ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन लोग तो मत पहुंचाइए। आप एग्जांपल देखिए, जब हम लोग आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू देने जाता है, आप बाद में फिजिकल हो गया, इंटरव्यू अब पास होना, दैट्स अनदर थिंग्स। सबसे पहले अब क्या है, प्राइमरी टेस्ट को तो पास करना है ना, वो क्या है, आपको हाइट नापता है। अगर आपका 5.3 नहीं है तो डेफिनेटली आप आगे स्टेप में नहीं जाएगा। तो इसी तरह आपको एक मिस बिचुम बनने जा रहे हैं तो देयर मस्ट बी सर्टेन क्राइटेरिया ना, कि आप उसमें क्वालिफाई कर पाए। तो वो क्राइटेरिया के बारे में जब बात किया तो पता नहीं अभी मिस इन्फॉर्मेशन चला गया। तो अगर कोई लोग आज भाई बहन लोग अगर मिस इन्फॉर्मेशन में घूम रहे हैं तो आज ये प्रेस ब्रीफिंग के जरिए आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाए
जी, आबात्सु का हिसाब से ये जो इवेंट जिस तरह से अभी चर्चा किया जा रहा है, मिस्टर मिस बिचुम जो कार्यक्रम है किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर में? ये एक बहुत बड़ा सुंदर सवाल आपने सवाल किया है कि आप देखिए, हम लोग बीचूम एक न्यूली बॉर्न डिस्ट्रिक्ट है। खास करके हमारा यहाँ पे जो उभरता हुआ सितारे, जो टैलेंटेड यूथ्स बड़ा हुआ है यहाँ, तो उन लोग सच में अपना टैलेंट को एक्सपोज करना चाहेगा, मैं मानता हूँ इसको। लेकिन इसका कंडक्ट का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना, एक वो ना क्लियरिटी होना पड़ेगा ना, और एक स्टैंडर्ड वे में लेके जाना पड़ेगा। आप देखिए, हम लोग का यहाँ पे जब इस बार का जो आप कंटेस्टेंट देखिए, आप ऑडिशन प्रॉपर से हुआ नहीं पहले तो, नंबर 1, और नंबर 2 कंडक्ट करने का जरिया सही नहीं था। ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे आबात्सु चाहता है कि एक कैलेंडर इवेंट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट का, ना कि वो किसी एक फेस्टिवल का साथ रिलेट नहीं होना चाहिए, ना कि वो सारो, ना कि गोकुम गोम्पा या चिंदंग, किसी एक इवेंट का साथ वो कोलैब नहीं होना चाहिए। वो जो कर रहा है तो एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम होना चाहिए, ताकि हर एक जितना भी हमारा जो उभरते हुए सितारे, जितना भी यूथ्स है, वो एक समय निकल पाए कि ये समय को मिस्टर बिचुम होता है और मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक नंबर 1 वो एक स्पेसिफिक डेट होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर पेजेंट जब बात करता है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का अंडर आता है। तो अभी आप खुद देखिए, हम लोग कब तक डोनेशन करके, घर घर घुस के डोनेशन मांग के हम लोग और माने आपको प्रोग्राम कंडक्ट करते रहेगा, ये तो नहीं चाहेगा ना। अब इस बार अगर कर भी लेगा, किसी का ब्लेसिंग से, किसी का कंट्रीब्यूशन से, तो नेक्स्ट बार अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा तो वो ऐसे होल हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम चाहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट ने चाहता है कि ये एक गवर्नमेंट फंडेड माने इवेंट होना चाहिए, जो कि आप हम लोग को जब 19 सितंबर को जो मीटिंग था, उसमें हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर जो कोया यामे जी ने भी एश्योरेंस दिया था कि अगर कल को आप स्टेट गवर्नमेंट का जो एफिलेशन करते समय में कुछ भी अगर हंड्रेंस होगा, ऑफिशियल दौर वो होगा, प्रोसीजर होगा, वो कंप्लीट कर देगा और फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। ये है हम लोग का तो क्लियर ये मकसद है। और खास करके जो अभी हम लोग क्राइटेरिया जो बात किया, क्राइटेरिया इसलिए जरूरी है कि अगर यहाँ में जो भी विनर बन के जाता है, वो सीधा बात में मिस्टर अरुणाचल में रिप्रेजेंट करना चाहिए बिचुम का नाम से। क्यों? अभी आप एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पे आपको 5 पॉइंट वाला को या आपको 4.59 वाला को, अब यहाँ से आप एग्जांपल मान मिस बिचुम बना के भेज देगा, या अगर 5.3 वाला को मिस्टर बिचुम बना के भेज देगा, तो स्टेट लेवल में जाएगा। तो आप सोचिए, आपको बाद में आपको टैलेंट एक्सपोज करने का बात तो छोड़िए ना, आपको वो में भी क्वालिफाई नहीं होगा, मैंने केवल प्रीलिमिनरी राउंड में भी आप क्वालिफाई नहीं होगा। तो ऐसे ही हम तो चाहते हैं कि हमारा बीचुम से जो भाई बन जाता है ना, दैट पर्सन शुड बी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बीचुम डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनल प्रमोशन। तो हम चाहता है ये, इसलिए तो वो पर्सन जो हम लोग यहाँ से बन के जाता है, दैट वन शुड बी परफेक्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड एंड विजिलेंस पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हम ये चाहता है ये। इस तरह का जो इवेंट जो है आबात्सु इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आबात्सु जो है डेवलपमेंट को लेकर या तो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को लेकर जो है बात करना चाहिए, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये एक लोगों का मिसकंसेप्शन है। आबात्सु ऐसे एक वो है, ऑर्गेनाइजेशन है कि जब बीचुम खतरा में होगा तो आबात्सु उतर के आएगा। जब बीचुम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर यहाँ का आपको जो सिस्टम्स है, आप सिस्टम जो सही डायरेक्शन में चल रहा होगा और आप पीसफुल लिविंग हो रहा होगा, यहाँ पे कम्युनल हार्मोनी होगा, आबात्सु कोई भी उसमें इंटरफेयर करने का जगह नहीं। लेकिन आबात्सु जो जब बीचुम को आपको तकलीफ होगा, जब आप कम्युनल माने वो हो रहा होगा, डिसहार्मोनी हो रहा होगा, और जब आप जो एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर एवरीथिंग अगर सिस्टम से नहीं चल रहा है, वो हमेशा आगे उतर के आएगा, नॉट ओनली स्पेसिफिक टू द एजुकेशन सेक्टर ओनली। आपकी तरफ से कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे स्पेशली ऑर्गेनाइजर को लेकर? एक्चुअली हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कि सच में ये ऑर्गेनाइजर लोग से कुछ ये मीडिया के जरिए हम बोलना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग किसी का माने एक
पर्सनल ग्रज को लेके हम लोग देखो या आप लोग को इंटरवेंशन नहीं कर रहे, आप लोग को प्रोग्राम को रुकाना है और आप लोग को प्रॉब्लम देना है, हम लोग का कोई मकसद नहीं है। ऐसे वहाँ पे पूरा जितना भी ऑर्गेनाइजर टीम है वो मेरा मौसी, मेरा मामा, मेरा खास भैया, मेरा रिश्ता लोग है वहाँ पे। लेकिन फिर भी हालत ऐसे है कि जब अपना लोग को आप बचाने के चक्कर में सिस्टम को आप गलत दिशा में जाने देंगे, ये तो नहीं कर सकते ना। लेकिन सिस्टम गलत जब जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपना भैया होने से भी, माँ होने से, पिताजी होने से भी, मामा भांजा रिश्ता नाता होने से भी उसको आप रुकाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आपका गलत है। तो वो हिसाब से हम लोग ने उसको अपना पॉइंट को बताया, जो एज पर बिचुम समिट को आप लोग वायलेट किया बोल के हम लोग ऑलरेडी बताया। ऑलरेडी जब 19 सितंबर जो बाना में जो मीटिंग हुआ था, वहाँ पे माइनस में भी क्लियर कर लिखा हुआ है कि ब्यूटी पेजेंट को सिंगल कम्युनिटी जो रन नहीं करना है, क्लियर कर लिखा हुआ है। ऑलरेडी आप लोग पता होगा कि बिचुम जैसे पीपल फोरम का भी एक एडवाइजरी नोट भी आया था, आप लोग पता होगा, कहीं ना कहीं उसको रुकाया गया। तो ये चीज़ जो हम लोग का ऐसे है कि एक ऐसे इंडिविजुअली अबरसू का मैंने आपसे पर्सनल ग्रास बोल के नहीं, ये एक कलेक्टिव बिचुम में अब कम्युनल डिसहार्मनी होने जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अभी आप चिंदांग में आप मिस बिचुम आप डिक्लेयर कर देगा, मिस्टर बिचुम डिक्लेयर कर देगा, वो सेम चीज आपको बाद में शाहरुख में मिस बिचुम मिस्टर बिचुम करेगा, सेम चीज बाद में गुमकुम गोपा में मिस बिचुम मिस्टर बिचुम डिक्लेयर करेगा। कि एक ही साल में तीन माने मिस्टर बिचुम होने से कैसे रहेगा, आप सोचिए। इसलिए हम लोग रुकाना पड़ा है कि आप सब कोई पर्सनल ग्रस्ट नहीं है, लेकिन सिस्टम को गलत दिशा में मत जाइए। आप सिस्टम को आज कहावत रहता है, कल करे तो आज करे, आज करे तो आप करें। तो आने वाला पीढ़ी को आप सही दिशा जाने के लिए आज हम लोग को रुकाना पड़ा। इसलिए आप अबरसू से आप माने पर्सनल ग्रज है बोल के आप उसको दिल में मत रखिए, आपसे प्रार्थना है। और रहा बात, एक चीज हम आपसे गुजारिश भी करना चाहेगा ऑर्गेनाइजर्स टीम से। तो आप देखिए, आपने प्रोग्राम को होस्ट किया है, चलो कहीं ना कहीं सिस्टम नहीं जाने कारण से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसको रोक दिया गया। तो मैं चाहता है कि जितना कंटेस्टेंट है यहाँ पे, कंटेस्टेंट है उन लोग का वो नहीं है, मैंने कोई इसमें गलती है ही नहीं, वो लोग तो यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कुछ गलती का वजह से अभी वो लोग तकलीफ सहना पड़ रहा है, जो कि वो लोग इतना रुपया इन्वेस्ट किया, फिजिकल इन्वेस्टमेंट, मेंटली इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग जो कि इन्वेस्ट किया है, कि अभी वो लोग कहीं ना कहीं दुख तकलीफ में होता होगा। इसलिए तो हम चाहेगा कि आप लोग का तरफ से ऐसे कंटेस्टेंट जितना भी है उसको कुछ सम एक्सटेंट थोड़ा कंपेंसेट कर देने से अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको एक बताना चाहेगा, अब लॉटरी हो गया, हाउसी है, इस पर माने इलीगल गैम्बलिंग एक सबसे वो है, उसको प्रोहिबिटेड है, आप लोग पता है। फिर भी एग्जांपल मान लो, अबर प्रेसिडेंट जीएस हमदनो अगर उसको हाउसी और लॉटरी कराता है, कल को इनकेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको रुका देता है, तो अभी जितना भी टिकट जो परचेस करता है कस्टमर को, तो रिफंड कौन करना चाहिए? तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजर तो करना चाहिए। तो अभी सेम लाइक यहाँ पे ऐसे है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आप लोग ने ऐसे प्रोसीजर को आप लोग फॉलो नहीं किया, तो प्रोसीजर लैप्स हुआ है। तो उसका कारण से कहीं ना कहीं ऐसे डीसी जो गार्जियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज ऑर्डर पास करके इसको रुकवाया गया है, तो कहीं ना कहीं अननेसेसरी आप कंटेस्टेंट को जो हैंडपार हो रहा है, तो तकलीफ हो रहा है, तो उसको आप लोग के जरिए से कुछ वो कर देने से, सम एक्सटेंट मदद कर देने से सही रहेगा। क्योंकि कंटेस्टेंट बहुत दूर दराज से बाहर से जो अपना पढ़ा लिखा को छोड़ के यहाँ पार्टिसिपेट करने आया है, तो वो लोग का टू एंड फ्रो में लेके, वो लोग का जितना भी कॉस्ट्यूम में लेके, आप लोग को आपको मैंने आप उसको देखे ग्रूमिंग लेके, हाइजीन को लेके आप लोग जितना इन्वेस्ट किया, एटलीस्ट सम एक्सटेंट तक थोड़ा कंपेशन कर देने से अच्छा रहेगा। लोगों का ये भी कहना है कि डीसी जो है बयास हो रहा है, इस तरह से लोगों का कहना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स मैंने लिखा हुआ देखा है सोशल मीडिया में डीसी साहब के ऊपर में, और कई सारे जो है उनके ऊपर में जो है आरोप लगाया जा रहा है, तो उसको क्या आपके साथ क्लैरिफिकेशन करना चाहेंगे? एक्चुअली इसमें डीसी सर का इंटीग्रिटी को कोई डाउट करने का जगह भी नहीं है। क्यों? ऑलरेडी डीसी सर जो डिसीजन दिया वो ड्यू हियरिंग हुआ है वहाँ पे। आपको मैं बताना चाहूँगा, जब 19 सितंबर 2025
जब बाना का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो हुआ था, वहाँ में जब माइनट्स जब ड्रॉ हुआ, तो माइनट्स ड्रॉ होने के बाद वहाँ क्लियर कर लिखा है कि मैंने मिस्टर पेजेंट को सिंगल कम्युनिटी जो नहीं करा सकते, ये क्लियर कर लिखा हुआ। फिर भी कुछ दिनों का बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एक प्रेस ब्रीफिंग निकलता है कि कंटिन्यू करेगा। देन अबरसू जो कंपेल हुआ है कि तब साजुलांग इलीट सोसाइटी बिचुम डिस्ट्रिक्ट पीपल फोरम को लिखना पड़ा कि ऑलरेडी माइनट्स में ड्रॉ हो चुका वाला है और बिचुम समिट को वो क्या है, वो लोग निगलेक्ट किया है, तो अभी फिर दोबारा कैसे करने जा रहा है, इसको आप मेहतर को इंफॉर्मेशन करना जरूरी है बोलकर हम लोग लिखा है। तो आप साजुलांग इलीट सोसाइटी और बिचुम डिस्ट्रिक्ट पीपल फोरम दोनों एक दूसरा कोऑर्डिनेट करके ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2025 में एक अपना एडवाइजरी नोट निकल चुका है कि ये सच में काइंड ऑफ वो है, माने इनएप्रोप्रिएट है, तो उसको बोल्ड करने के लिखा हुआ है। फिर भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपना एपेक्स बॉडी जो कि हम सब जितना भी आशिया साजुलांग स्टूडेंट्स यूनियन से लेकर आकाश स्टूडेंट्स यूनियन, यूथ एसोसिएशन, जितना भी हम लोग जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट पीपल्स फोरम का क्षेत्र चया में काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग का एपेक्स पेरेंटल बॉडी है, जो ऐसे माने डिस्ट्रिक्ट का, तो उसका बात को हम लोग नहीं मानते। तब जाके हम लोग कंपेल हुआ है कि कहीं ना कहीं हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरवेंशन जरूरी है। तब जाके हम लोग 3 तारीख को डीसी को हम लोग लिखित दिया है, हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया कि ये एक मेथड गलत हो रहा है और कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक कम्युनल डिसहार्मोनी होने वाला है। और जिस दिन हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया उसी दिन को मैंने रिक्वेस्ट किया था डीसी साहब को, आज ही आप ऑर्डर निकल दीजिए क्योंकि मेहतर बहुत सीरियस है। डीसी साहब का क्लियर स्टैंड था, वहां पे कंप्लेन कोई भी आएगा XYZ आएगा, लेकिन उसको वन साइडेड स्टोरी सुन के हम जजमेंट कभी भी नहीं देंगे। एक बार आप दोनों पार्टी को ड्यू हियरिंग होगा तब जाके मेरा जजमेंट होगा, ये क्लियर स्टैंड है। तो हम लोग को 5 अक्टूबर का शाम को हम लोग को वो होगा, दोनों पार्टी को हियरिंग बुलाया, देन फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन एक दूसरे को बात करने का मौका दिया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी अपना जो बात को रखा है और अबरसू भी अपना बात को रखा है। तो लास्ट में जब डीसी का जो लर्नेड उसका जो विजिलेंस के हिसाब से लगा है कि यस अबरसू जो भी क्लेम कर रहा है वो सही है, तो अगर इसको हम लोग अभी समय नहीं रुकाया जाएगा तो कल को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है बल्कि, तो वो एक ड्यू डिलीजेंस का साथ अपना एक जजमेंट पास किया। इसमें आपको अगर हम लोग जैसे रिप्रेजेंटेशन देते ही अगर ऑर्डर पास कर देने से, तो अगर वो चोरी छुप के पास करने से यस आप बोल सकता था वो आप भैया से, ऐसे नहीं। आप हियरिंग आप देखिए, जब कोर्ट में भी हियरिंग करता है तो अल्टीमेट तो जज तो आपको एक ना एक दिन तो वर्डिक्ट तो देना पड़ेगा ना। तो डीसी का इतना शॉर्ट पीरियड था, फिर भी वो हियरिंग बुलाया, हमने हियरिंग बुलाएगा, रात को एक दूसरा को बात करने में मौका दिया और एक दूसरा का पॉइंट्स को रखने का मौका दिया, तब उसका जो अंडरस्टैंडिंग में जो सही है उसको ऑर्डर दिया। उसमें आपको डीसी का इंटीग्रिटी को कोई दाव करने का जगह नहीं है और डीसी ऐसे गार्जियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कि वो किसी का वो ऑर्गेनाइजेशन और किसी यूनियन का प्रेशर में वो काम कभी करेगा भी नहीं और ये उम्मीद भी नहीं रखते ऐसे करेगा वो। और पैरेंटल बॉडी होकर कि हम लोग को इस तरह से रुकाना, इस तरह से जो प्रावत करना, ये कहीं ना कहीं आप लोग को जो दोषी ठहरा रहा है, तो इसको लेकर आपको कुछ मैसेज आपकी तरफ से कंटेस्टेंट को कन्वे करना चाहिए? थैंक यू। एज यूथ्स एंड स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, मेरा तरफ से एक ही, हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक ही आप लोग से गुजारिश रहेगा कि जो भी और बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने किया है वो सिस्टम को आप सही दिशा में ले जाने के लिए किया है, ना कि हम लोग किसी बहन किसी भाई आप लोग को दुख पहुंचाने तकलीफ पहुंचाने के लिए हम लोग कभी किया नहीं, नंबर 1। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और अबरसू का चलते आप लोग को एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो हम लोग विक्टिम कार्ड खेलने मौका मिल रहा है, तो उसके लिए अबरसू का तरफ से बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहेगा कि हम लोग का इंटेंशन नहीं था आपको इंटेंशनली किसी को हाथ करेगा, दुख देगा, तकलीफ देगा। तो मैं समझता हूँ आपका जो जुनून जज्बा जो अब इस बार आप मिस्टर बिचुम में आप दिखाने का जो सोच रहा था, तो अभी उसको पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि तो अगर आने वाला पल को या 1-2 दिन में अगर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मिस चिंदंग या मिस्टर चिंदंग कराता है, प्लीज आप पार्टिसिपेट कीजिएगा।
आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और अपना टैलेंट को वहाँ शोकेस कीजिएगा। आप जिंदगी में एक ही प्लेटफॉर्म जो नहीं है कि आपको टैलेंट को वहाँ शो करने का, वो नहीं है, लिमिटेड नहीं। आप कहीं में भी प्लेटफॉर्म अपना टैलेंट को आप दिखा सकते हैं। अगर आप अभी मिस और मिस्टर चिंदंग में आप अगर पार्टिसिपेट करेगा, आप आने वाला पर को मिस बीचू मिस्टर बीचू तो होगा ही होगा, तो उसमें भी आप दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बात के लिए आपसे गुजारिश करना चाहेगा कि प्लीज़ आप मैंने मायूस मत हो जाए, कि आपका जुनून और जज्बा को कंटिन्यू रखें, और आपको टैलेंट को जो कोई भी नहीं मार सकता है, वो आज नहीं तो आने वाला पल को आप उभर के तो आएगा। अगर आप आज ही आप सब कुछ चाहिए बोलने से कहीं ना कहीं वो देर में से आप वो टैलेंट को दिखाने के लिए नहीं, आप एक जीत में मैंने अटका हुआ है। तो वो चीज़ आप भाई बहन आप लोग से हमें गुजारिश है, ऐसे मत कीजिए। और कल को अगर मिस चिंदांग होने साथ पार्टिसिपेट कीजिए, और अपना जो खास करके जितना भी जो आप लोग मेहनत किया और जो संघर्ष किया, आप लोग का टाइम दिया, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, मेंटलिटी इन्वॉल्वमेंट, वो चीज़ को हम लोग पूरा भरपाई तो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे बीइंग ए स्टूडेंट एंड यूथ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हम लोग आप लोग से एक बोलना चाहेगा, आपसे मैंने मैसेज देना चाहेगा कि आप लोग जितना भी बाहर से जो वो है, दूर दराज से जो आया है, अपना कॉलेज को, अपना पढ़ाई को छोड़ के आए हैं, आप आज शाम नहीं तो कल सुबह एटलीस्ट जितना ओवरऑल 22 कंटेस्टेंट है, लड़का 11, बॉयज़ 11 और गर्ल्स 11, आप लोग 22 जो मेंबर्स है, प्लीज़ अबरसू का प्रेसिडेंट जीएस और टीम को मिलिए, और हम लोग का तरफ से आप लोग को हम पता है, आप लोग कुछ पता है, जितना भी जैसे कि एग्जांपल डिजास्टर होता है, कुछ भी अगर घर आग जल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट अगर कंपेंसेट करता भी तो आप 100% तो आपको फुलफिल तो नहीं होगा, लेकिन बीइंग अबरसू आप लोग का रिप्रेजेंटेटिव बना है, और आप लोग का दुख दर्द को समझ के हम लोग का तरफ से भी सम एक्सटेंट हम लोग ऐसे मैंने आप स्टूडेंट का जो लीडर होने का नाते मैंने इन टर्म्स ऑफ मैंने ह्यूमैनिटेरियन ना, एक इंसानियत होने के नाते आप लोग को हम लोग का तरफ से भी एटलीस्ट टू एंड फ्रो के लिए या कुछ एक छोटा सा पेन या आप कॉपी खरीदने के लिए आप लोग के लिए मैंने हम लोग टीम अबरसू रेडी किया है, तो आप लोग हम लोग से मिलिए, तो हम लोग इसको रिसीव कर लीजिए। सर, ये बात तो आप लोग जो है कंटेस्टेंट को लेकर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर का भी तो अपना समय लॉस हुआ है, वो तो कहीं ना कहीं बात करके जो है अपना टाइम में खत्म हुआ है, तो ऑर्गेनाइजर को लेकर आप क्या कहना चाहिए इसको? देखिए, ऑर्गेनाइजर को तो मैंने उसमें कुछ बोलना ज्यादा तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने बार बार रुकाया, रुकाते हुए भी बस माना नहीं हुआ, वो अपना जीत पे मैंने अटका हुआ है, आगे बढ़ते गए, लेकिन ये वर्दिक तो आना ही था। आप देखिए, इंसान कभी एक गलती को माफ कर देता है ना, और 2 बार तीसरी बार आप गलती करेगा तो उसको माफ करने का जरिया नहीं बनता है ना। तो इसी तरह हम लोग ने सबसे पहले आपको जब 19 सितंबर जब मीटिंग जो था उसमें हम लोग क्लियर कट मना किया, ऑलरेडी वहां पे हम लोग सजलोंग इलीट सोसाइटी प्रेसिडेंट जोनी मिजी सर जी ने भी क्लियर कट वहां स्टैंड देखे गया, यहीं तक रखना चाहिए। जब बिचुम का नाम आया था, आप मिस्टर चिंदांग में कन्वर्ट कीजिए, तो वहाँ सजेशन किया, फिर भी माना नहीं। मैंने आप जीत का ऊपर जीत आप अपना जीत में अटका हुआ है, फिर भी तब जाके हम लोग ने फिर कभी भी ऐसे रिग्रेस एक्शन तो लिया नहीं। हम लोग ने फिर क्या किया, आपको हम लोग एपेक्स हम लोग पेरेंटल बॉडी लोग हम लोग इन्फॉर्म किया ये गलत हो रहा है, तो उन लोग भी अपना एक वो जजमेंट दे चुका था, तब भी रुका नहीं है। तब अल्टीमेट लास्ट में उपाय नहीं, हम लोग पास कोई चारा नहीं था, तब जाके हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरवेंशन नीडेड है बोल के तब जाके हम लोग डीसी को लिखना पड़ा। तो डीसी का जब अल्टीमेट जब यहाँ पे आप वर्दिक आ जाता है, तो उसमें तो कहीं ना कहीं उन लोग का जो वो है हार्डशिप क्या, फिजिकली मेंटली जो दुख तकलीफ जो उन्होंने सहा, तो वो जो कहीं ना कहीं वो अबरसू का थ्रू से नहीं है, वो खुद इन्वाइट किया है, उसका ऊपर में तुम्हें कुछ मैंने आप बोलने का जगह नहीं है। जो है यहाँ पर हार्मनी को जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है, प्रॉब्लम दिया जा रहा है, तो आपको तरफ से ऐसे जनरल पब्लिक को क्या आप मैसेज देना चाहिए? टू द पीपल ऑफ द बिचुम डिस्ट्रिक्ट, और खास करके जो ये इस बार मिस बिचुम नफरा में होने जा रहा था, कि तो नफरा का जितना वासी हूँ, आप सबसे एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग वन साइडेड स्टोरी को सुन के आप प्लीज़ मिसलीड मत हो जाए,
क्योंकि एक कहावत भी होता है, बहुत बड़ा एक कहावत होता है, खास करके जब ताली मारता है एक हाथ से ताली नहीं बजाया जाता है। तो इसी तरह अगर आवात्सु कुछ क्लेम करता है, कुछ इशू उठाता है, तो आप लोग भी इतना एक तरह से विजिलेंस हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअल लोग है वहाँ पे, तो वहाँ का जो कुछ भी आपका मैंने इशू रेस करता है तो वो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। जब तक आवात्सु ऑफिशियल आपको जब वो नहीं आता है, स्टेटमेंट नहीं आता है, आप उसमें किसी का बरकाव में, किसी का मिसलीड में आप खुद का मैंने टाइम को वेस्ट नहीं करने से सही रहेगा। और खास करके जो हमारा नाफरा का जो यहाँ का वो है सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, खास करके तो उन लोग से मैं गुजारिश करना चाहेगा, प्लीज़ आप लोग मैसेज को आप एक कम्युनल बेसिस, एरियलिज्म बेसिस में आप मत ले जाइए, क्योंकि ये मुझे कुछ जगह में देखने मिल रहा है और महसूस भी हो रहा है। क्यों? ओल्ड बीचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, लादा से लेकर बाना और श्रीलंका, पूरा डिस्ट्रिक्ट का है। हम लोग यहाँ किसी एक इंडिविजुअल सर्कल का, किसी इंडिविजुअल ट्राइब और किसी इंडिविजुअल एरिया का लेके हम लोग बात नहीं करते। जब हम लोग बात करते हैं फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द बीचुम डिस्ट्रिक्ट, इसको लेके बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ कुछ देखने मिल रहा है कि हमारा जो यहाँ का कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है वो हमेशा मिसलीड करने के लिए करते हैं, एरियलिज्म को लेके, ये सब लेके। इसलिए तो हम चाहते हैं नाफरा में मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ सब इंटेलेक्चुअल है, जानकारी है, लेकिन वो लोग आज का डेट में कहीं ना कहीं झंझट में, इशू में फंसना नहीं चाह के वो साइलेंट में है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहिए, जितना भी लाइट माइंडेड आप लोग से भी, कुछ भी अगर इशू ऐसे होता है तो एटलीस्ट आप लोग का अपना पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोग रखने से अच्छा रहेगा। क्योंकि आप एक वो भी है, देयर इज सेन कि नेपोलियन बोनापार्ट का एक बहुत बड़ा उसका वो है, तो आप प्रोवर्ब से कि दुनिया आज का डेट में तकलीफ में है। तकलीफ इसलिए नहीं कि आप कोई माने गलत इंसान को किसी को अत्याचार करता है इसलिए, इसलिए तकलीफ है कि जो अच्छा लोग है गलत होते हुए उसको वॉइस नहीं कर रहा, इसलिए तकलीफ है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग जो अभी कहीं ना हमको देखने मिल रहा है, नाफरा का जितना भी वेल विशर, लाइट माइंडेड, जो जानकारी वाला है, वो आप लोग थोड़ा से अब कहीं ना कहीं, नॉट ओनली नाफरा, पूरा इंटर बीच में जो थोड़ा आप लोग साइलेंट में है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी एटलीस्ट कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग का आवाज़ भी बुलंद रखिए। और खास करके और जितना भी ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो एक दो लोग हैं जो कि हमेशा एरियलिज्म बात करता है, आपसे हम एक ही गुजारिश है, प्लीज़ ये मत कीजिए, तो ये अच्छा आदत नहीं है। आप दर में से आप किसी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को आप बहुत बड़ा फॉलो करता होगा। यहाँ हमारा देश में भी कुछ सो कॉल्ड पार्टी ऐसे है कि माने हिंदू कतरा में ही सब कुछ दबा बना के रखा हुआ। सेम लाइक डेट कि हमारा यह नफरा में भी कुछ बात तो चलता नहीं है। हम सबको नहीं बोल रहे, कुछ लोग है गिना चुना यहाँ में हमेशा बोलता है नफरा खतरा में। एक्चुअली नफरा खतरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी इशू नफरा में आके उतारता है जुड़े के, क्योंकि नफरा इज द टेम्पररी हेड क्वार्टर ऑफ द बीचुम डिस्ट्रिक्ट। अगर आज का डेट में डीसी जो नपंगपो में बैठता है तो हम नफरा में आके देखो बार बार आके हम इशू उतारना जरूरी नहीं ना, हम नपंगपो में करेगा। तो अगर हेड क्वार्टर बाना में होता है, बाना में इशू ना था, लेकिन फिर वो लोग भी ऐसे नहीं बोल सकते ना वहाँ आके इशू उठाते थे। लेकिन ये एक ऐसे एक जगह हो गया कि हेड क्वार्टर हो गया, हम लोग आना पड़ेगा यहाँ में। आके जब इशू होता है तो लोग गलत मैसेज ले जाते हैं यहाँ पे, नफरा खतरा में। ऐसे ने हम लोग बीचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन ऑलवेज एडवोकेट्स फॉर पेन बीचुम and communal harmony and peace and prosperity living of the बीचुम डिस्ट्रिक्ट। ये हम लोग का बिलीव करते हैं हमेशा। और हम लोग का एपेक्स बॉडी जो हम लोग उसका फेडरल है, जो आपसू ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का भी एक ही वो लोग का मोटो है, लर्न इंसाफ, और दूसरा उसका मोटो है कि कम्युनल हार्मोनी होना चाहिए। ये चीज़ को भी हम लोग बीचुम में 3 जनजाति है यहाँ पे, आका, पुरोहित, साजोलांग है। हम लोग तीनों जनजाति जो एक साथ कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। इसलिए हम लोग जो भी उठाता है, कोई बड़ा छोटा हम लोग को वो से लेना देना नहीं है। जो बीचुम को जैसे सुंदर होना चाहिए वो सुंदर हिसाब से हम लोग आवाज़ उठाए। लास्टली मैं एक ऑल बीचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का तरफ से एक वो है, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट भी है और काइंड ऑफ वार्निंग भी है। तो टू द फेक अकाउंट होल्डर ना, जो कि सोशल मीडिया पे, आप लोग से क्लियर कर ये मैसेज है, आप लोग सुन लीजिए। आप लोग
क्या है क्या नहीं है और कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है और कौन है कौन नहीं है हम लोग अच्छा से पता है, वी नो। लेकिन फिर भी आज तक हम लोग एक्शन नहीं लिया। क्यों एक्शन नहीं लिया? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इंसान को एक दो बार हम लोग भी मौका देना चाहिए। आज तक आप लोग जो लिखा होगा, जो बोला होगा, विदाउट नोइंग रियलिटी, आप उसमें सीमित रहिए। अगर आने वाला पीढ़ी को, आने वाला दिन को, और जब आप पूरा कहानी को नहीं जान के आप अगर ज़रूर दोबारा ऐसे आप अनपार्लियामेंट्री अबरसू का अगेंस्ट में बात करेगा, डेफिनेटली वी विल टेक रिग्रेस लीगल एक्शन। ये आप लोग क्लियर कट मैसेज सुन लीजिए। इसलिए जितना भी आप फेक जो अकाउंट होल्डर है जो सोशल मीडिया पे, आप लोग आज तक का जितना भी आप लोग का जो अनपार्लियामेंट्री जो भी वर्ड यूज़ किया, जो भी आप लोग ने एक्सप्रेशन दिया, उसको हम लोग ने माफ़ किया है और आने वाला पीढ़ी को करते रहेगा। डेफिनेटली अबरसू विल नेवर गोइंग टू टॉलरेट अगेन। थैंक यू सो मच।